हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो क्लास 10th इंग्लिश की जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर की, उसमें हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी दूसरी पुस्तक है 10th क्लास के लिए, उसका थर्ड चैप्टर द मिडनाइट विजिटर, इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ जाए इसके लिए थोड़ी सी मैं इसकी स्टोरी आपको बता देता हूँ पहले। तो ये देखिए, सामने आपके एक चित्र है। इस कहानी को समझाने के लिए आपकी किताब से मैंने लिया है। ये एक लेखक है जिसका नाम फाउलर है, ठीक है। इसका नाम क्या है? फाउलर है, ठीक है। ये इसका नाम ओसेबल है, जो कि एक एजेंट है, सीक्रेट एजेंट है, जासूस है। और ये भी एक जासूस है, इसका नाम है मैक्स, ठीक है। तो एक का नाम मैक्स है जासूस का नाम, एक का नाम ओसेबल है और एक का नाम फाउलर है। तो कहानी में क्या हो रहा है कि ये जो राइटर फाउलर है, ये इस सीक्रेट एजेंट, इस जासूस से इसका इंटरव्यू लेने के लिए एक होटल में जाता है, फ्रेंच होटल में, ठीक है। साथ में दोनों कमरे में जा रहे हैं उस रूम में। जब ये रूम में प्रवेश करते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर इनको ये मैक्स नाम का जासूस मिलता है। फाउलर को ये जो ओसेबल है देखने में थोड़ा मोटा लगता है और उसको लगता है कि कहीं से भी ये जो व्यक्ति है जासूस नहीं लगता है। कौन? ओसेबल। थोड़ा मोटा लगता है, तो इस वजह से उसको कहीं यकीन नहीं होता कि ये कोई जासूस भी है। तो फिर अचानक क्या होता है, जब ये कमरे में प्रवेश कर जाते हैं तो ये जो मैक्स, जो ऑलरेडी एक एजेंट है और इसके हाथ में गन है, इसको देख करके ये जो राइटर है फाउलर, ये डर जाता है। अब ये तो जासूस है ही, इस ओसेबल, तो इसको तो ज़्यादा भय नहीं लगता है। तो ये फिर एक कहानी बनाता है मन ही मन में ओसेबल, और कहता है कि मैं इस होटल के मैनेजमेंट से शिकायत करूंगा कि फिर से उन्होंने इस बालकनी को ठीक नहीं किया, क्योंकि ये जो बालकनी है इससे कोई भी मेरे कमरे में आ जाता है। इस बालकनी के उधर भी एक कमरा है, जिसकी वजह से उधर जो उस कमरे में जो व्यक्ति है वो मेरे कमरे में आ जाता है। ये एक झूठी कहानी थी। तो मैक्स को लगता है कि भाई मैं तो बालकनी से नहीं आया, मैं तो तुम्हारे कमरे का जो मुख्य दरवाज़ा है उसकी मेरे पास एक मास्टर की है, एक चाबी है, और उसी के माध्यम से मैं कमरे में आया हूँ और तुमसे रिपोर्ट लेने के लिए आया हूँ, जो रिपोर्ट तुम्हारे पास एक खास रिपोर्ट आज आने वाली है। तो ऐसी ही बातों में बार बार ओसेबल इस मैक्स को उलझाता है कि नहीं, ये बालकनी जो है इस वजह से पिछले महीने भी एक व्यक्ति मेरे कमरे में आ गया था। इतने में ही दरवाजे पर अचानक से नॉकिंग होती है, कोई दरवाज़ा बजाता है। मैक्स पूछता है ओसेबल से कि कौन है दरवाजे पर। तो ओसेबल कहता है कि वो पुलिस है, मैंने आज रात पुलिस बुलाई है क्योंकि मेरे पास एक खास रिपोर्ट आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि पुलिस को बता दूं कि समय समय पर वो चेक करते रहें। तो मैक्स घबरा जाता है और मैक्स कहता है कि तुम पुलिस को कहो कि वो अंदर ना आए, तुम उन्हें बाहर भेजो। तो ओसेबल मना कर देता है और जैसे ही दरवाज़ा थोड़ा सा ये खुलने लगता है, ये जो मैक्स है इस खिड़की के उधर कमरा समझ करके कूद जाता है, जबकि कमरा कोई था नहीं। तो ये 6ठी मंजिल से नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार इस मोटे से दिखने वाला जो जासूस है ओसेबल, इसने अपने दिमाग का उपयोग करके इस मैक्स को बगैर किसी वेपन से भगा दिया और मार भी दिया, क्योंकि ये यहाँ से गिर गया, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। और इस कहानी का नाम है द मिडनाइट विजिटर। तो ये इस कारण से क्योंकि ये जो मध्य रात्रि की ही बात है, जब होटल में ये राइटर इस एजेंट का इंटरव्यू लेने के लिए आया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त में समझा दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, वाई हैड फाउलर वांटेड टू मीट ओसेबल। आप सभी को याद है फाउलर कौन है, वो राइटर है। वो किससे मिलना चाहता था? ओसेबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट, जासूस है। तो प्रश्न में यही पूछा है कि फाउलर ओसेबल से क्यों मिलना चाहता था, ठीक है। तो देखिए जरा, फाउलर वाज ए वेरी यंग एंड रोमांटिक राइटर। ये बहुत ही यंग राइटर है फाउलर। ही वॉन्टेड टू मीट ओसेबल, वो ओसेबल से मिलना चाहता था। द सीक्रेट एजेंट, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, टू लर्न हाउ ओसेबल टेकल्ड विद सम एक्साइटिंग इवेंट्स, कि कैसे ओसेबल जो है ऐसे जो बहुत ही रोमांचकारी ये जो घटनाएं होती हैं, बंदूकें चल रही हैं, किसी ड्रग्स वाले को पकड़ रहे हैं, तो ऐसी घटनाओं को वो कैसे टैकल करते हैं, कौन? ओसेबल। इन सारी जानकारियों के लिए फाउलर ओसेबल का इंटरव्यू लेना चाहता था, ठीक है। आगे देखते हैं। डिस्क्राइब फाउलर्स रिएक्शन आफ्टर एंटरिंग ओसेबल्स होटल रूम।
फाउलर की प्रतिक्रिया बतानी है कि जब उन्होंने ओसेबल के उस होटल रूम में प्रवेश किया तब क्या हुआ। तो देखिए, When Fowler and Osebel entered Osebel's होटल रूम की, जब दोनों ने ओसेबल के होटल रूम में प्रवेश किया, फाउलर इज स्केर्ड टू फाइंड ए मैन ऑलरेडी स्टैंडिंग इन द रूम, कि फाउलर डर गया, क्योंकि फाउलर तो बेचारा राइटर है, वो डर गया जब उसने देखा कि एक ऑलरेडी कमरे में तो एक आदमी है, खड़ा है, और वो जो व्यक्ति खड़ा है उसका नाम क्या है, ही वाज मैक्स, हु वाज ए थिन एंड ए टाल एंड वाज होल्डिंग ए पिस्टल इन हिज हैंड, कि मैक्स नाम का जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा लंबा है, पतला है और उसके हाथ में गन है। तो ये सब चीज़ें देख के कौन डर गया है, फाउलर डर गया है। ठीक है, स्कैर्ड मतलब भयभीत हो जाना। देखिए अगला क्वेश्चन है, ओसेबल शोज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड इन ए सिचुएशन ऑफ डेंजर एंड सरप्राइज, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इफ यस वाई, कि ओसेबल जो कि जासूस है उसने अच्छा दिमाग लगाया, अपने दिमाग का अच्छा उपयोग किया खतरनाक परिस्थिति में। क्या आप इस बात से सहमत है? देखिए खतरनाक परिस्थिति तो है, क्योंकि सामने एक एजेंट है, उसके हाथ में गन है और ओसेबल इसके लिए पहले से तैयार नहीं है, लेकिन उसने अच्छा सा दिमाग लगाया और उसको बगैर किसी हथियार के ही उस खिड़की से नीचे कूदने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए जरा, हम कह रहे हैं यस, हाँ हम मानते हैं कि ओसेबल ने अच्छा अपना दिमाग यूज किया है। ठीक है, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट एज ओसेबल शोड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन मैक्स पॉइंटेड ए गन एट हिम व्हेन ही एंटर्ड द होटल रूम विद फाउलर, कि जब मैक्स ने उन पर गन तान दी जब उसने फाउलर के साथ रूम में प्रवेश किया। विच सरप्राइज्ड एंड इंडेंजर्ड बोथ ऑफ देम, जिसकी वजह से दोनों चकित भी हो गए थे, अचानक से कोई गन वाला आ जाए तो दोनों चकित भी हो गए थे और दोनों को खतरा भी था। ही रिमेन्ड काम एंड कूल, लेकिन फिर भी ओसेबल बिल्कुल शांत बना रहा। इन्वेंटिंग स्टोरीज एज रिक्वायर्ड, और कहानी बनाने लग गया मनी मन में। टू फूल मैक्स इनटू जंपिंग टू हिज डेथ, ताकि वो मैक्स को अपनी मृत्यु तक कूदा दे, क्योंकि आपको याद है कि मैक्स बाद में हड़बड़ाहट में बालकनी से कूद गया ये सोच करके कि उधर कमरा होगा, लेकिन वो सीधा नीचे गिर गया। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड मैक्स फेस टर्न ब्लैक विथ एंगर, व्हाट डिड ही वांट ओसेबल टू डू। देखिए क्या मतलब है। तो देखिए प्रश्न में पूछा है कि मैक्स का चेहरा गुस्से से ब्लैक क्यों हो जाता है, काला क्यों पड़ जाता है, और वो क्या चाहता है कि ओसेबल क्या करे। तो देखिए जैसे ही दरवाजे पर कोई बार बार दरवाजे को खटखटाता है तो मैक्स गुस्से में हो जाता है, और जब ओसेबल उसको कहता है कि जो दरवाज़ा बजाने वाले हैं ये पुलिस वाले ही हैं, तो और भी ज़्यादा ओसेबल गुस्से में हो जाता है और वो कहता है ओसेबल से कि इन पुलिस वालों को यहाँ से भगाओ, हटाओ किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो देखते हैं जरा। मैक्स फेस टर्नड ब्लैक, ठीक है, मैक्स का जो चेहरा है वो गुस्से में बदल जाता है विथ एंगर, बिकॉज ही फेल्ट डेट हिज प्लान ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम ओसेबल वाज इन डेंजर ऑफ फेलिंग ड्यू टू नॉकिंग एट द डोर, क्योंकि उसको लगा कि उसका जो प्लान है, उसका प्लान क्या था मैक्स का, कि वो ओसेबल के पास जो एक पेपर कुछ खास डॉक्यूमेंट आने वाले थे उनको उससे ओसेबल से छीनना था, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर नॉकिंग होती है तो उसको लगा कि मेरा प्लान तो फेल हो जाएगा, ऐसे तो मैं ओसेबल से डॉक्यूमेंट नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो नॉकिंग ऑन द डोर मतलब कि दरवाजे पर खटखटाहट जो हो रही थी। ठीक है, विच ओसेबल आइडेंटिफाइड एज द पुलिस, उस खटखटाहट को ओसेबल ने क्या कहा कि वो कौन हो सकते हैं, पुलिस वाले हो सकते हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि बार बार आप देखते रहना। ही वांटेड ओसेबल टू सेंड द पुलिस अवे, मैक्स चाहता था कि ओसेबल पुलिस वालों को दूर भेज दे। या तो आप ये आंसर याद कर लीजिए, नीचे वाला आंसर एक छोटा सा, कि मैक्स फेस वाज ब्लैक विथ एंगर, कि मैक्स का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, बिकॉज ओसेबल हैड कॉल्ड द पुलिस टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑलराइट, क्योंकि ओसेबल ने पुलिस को कह दिया था कि आप बीच बीच में चेक करने के लिए आते रहना कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। ही एंटिसिपेटेड डेट ही माइट बी काट, मैक्स को लगा कि वो पकड़ा जाएगा, पुलिस आएगी तो। ही वांटेड ओसेबल टू सेंड द पुलिस अवे, इसलिए वो चाहता था कि ओसेबल पुलिस को दूर भेज दे।
आगे देखिए 5वां प्रश्न है, वाई डिड ओसेबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी। ओसेबल ने बालकनी की कहानी क्यों बनाई। आप सभी को याद है कि वहाँ कोई बालकनी नहीं थी, सीधा वो एक कमरे की खिड़की थी। लेकिन कहानी क्यों बनाई, क्योंकि कहानी की जरूरत थी बचने के लिए। तो देखिए जरा, ओसेबल न्यू डेट मैक्स वाज स्केर्ड एंड ही यूज्ड हिज इग्नोरेंस एंड फुलिशनेस इन हिज ऑन फेवर। ओसेबल को पता था कि मैक्स एक डरपोक व्यक्ति है और ओसेबल ने उसकी अज्ञानता और उसकी मूर्खता का अपने लिए इस्तेमाल किया। ही फ्रेम्ड द स्टोरी ऑफ द बालकनी, उसने बालकनी की एक कहानी बनाई टू कन्विंस, ये यकीन दिलाने के लिए मैक्स को अबाउट द बालकनी, कि भाई यहाँ पर बालकनी है, विच वाज एक्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट, जबकि वास्तव में कोई बालकनी नहीं थी। इट हेल्प्ड ओसेबल टू गेट आउट ऑफ ए डेंजरस एंड क्रिटिकल सिचुएशन, और इस कहानी की मदद से ओसेबल को उस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिली। आगे देखते हैं, हाउ डज ओसेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव डेट देयर इज ए बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम। ओसेबल कैसे मैक्स को ये यकीन दिलाता है कि इस रूम से जो रूम अटैच है उसी की ये बालकनी है। ठीक है, ऐसा क्या कहा उसने बार बार जिससे मैक्स को यकीन हो गया कि हाँ वास्तव में ये बालकनी है जो पास वाले रूम की है। तो देखिए जरा, ओसेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव डेट देयर इज ए बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम बाय टेलिंग ए फेक स्टोरी डेट this is the second time somebody had entered his room secretly through the balcony and he had also complained to the manager to block the balcony। ओसेबल ने यकीन दिलाया मैक्स को इस प्रकार कि उसने कहा कि दूसरी बार ऐसा हुआ है, दिस इज द सेकंड टाइम, दूसरी बार ऐसा है कि जब कोई उसके रूम में चुपचाप प्रवेश कर गया है इस बालकनी के कारण, और इससे पहले भी उसने मैनेजर से इस बालकनी को ब्लॉक करने की, बंद करने की शिकायत करी थी। तो मैक्स को लगा कि यार ये तो वास्तव में बालकनी है, और वो बालकनी से कूद गया। आगे देखते हैं, हु एक्चुअली हैड नॉक्ड एट द डोर ऑफ ओसेबल्स रूम, व्हाई डिड ही कम देयर। वास्तव में ओसेबल के दरवाजे पर नॉकिंग किसने करी थी, दरवाजा किसने बजाया था वास्तव में, क्या वो पुलिस ही थी या कोई और था। वाई डिड ही कम देयर, और वो वहाँ क्यों आया था। तो देखिए जरा, हेनरी द वेटर, वो तो एक वेटर था जिसका नाम क्या था, हेनरी, उसने ही होटल का दरवाज़ा बजाया था। ही होटल में जो दरवाज़ा था इनके रूम का उसको बजाया था। ही केम देयर, वो वहाँ इसलिए आया था बिकॉज ओसेबल हैड ऑर्डर्ड फॉर ए बॉटल ऑफ वाइन एंड 2 ग्लासेस, क्योंकि ओसेबल ने जो वाइन की जो बोतल होती है और 2 ग्लास का ऑर्डर उसने दिया था। ठीक है, दोनों के लिए, उस पत्रकार के लिए भी और उस स्वयं ओसेबल के लिए। अगला प्रश्न है, हाउ इज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। देखिए, ओसेबल दूसरे जासूस से किस प्रकार अलग है। देखिए, जासूस कैसे होते हैं, बिल्कुल फिजिकली फिट होते हैं, बहुत तेज तर्रार दिखते हैं, मोटे नहीं दिखते। लेकिन यहाँ पर ओसेबल किस प्रकार का सीक्रेट एजेंट लगता है, मोटा लगता है। ठीक है, और वो किसी खास रूम में रहता भी नहीं है, बिल्कुल सामान्य जगह पर वो रहता है। तो देखिए जरा, ओसेबल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स बिकॉज ही लिव्ड इन ए स्मॉल रूम इन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल, क्योंकि वो एक छोटे से रूम में रहता है, बहुत ही ज़्यादा घना कॉरिडोर है जहाँ से वो उस होटल में जहाँ वो रहता है, विच वाज ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, जो 6ठी मंजिल पर वो कमरा है। देयर वाज नथिंग थ्रिलिंग आर एडवेंचरस अबाउट इट, और उस कमरे को देखकर ऐसा रोमांच उत्पन्न नहीं होता, भय जैसा कुछ लगता नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ डेट ही वाज एक्सट्रीमली फेट, और सबसे खास बात वो बड़ा ही मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, तो उसको देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये कोई जासूस हुआ। इस तरह से मैंने आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। लगातार सीरीज चल रही है, इससे पहले के चैप्टर में अपलोड कर चुका हूँ, आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।